नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज है पेज नंबर 260 एवं मॉडल सेट नंबर है 391, 392, 393, 394, 395 एवं 396। तो मॉडल सेट नंबर 391 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर के मंदिरों से भारतनाट्यम नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया। तंजावुर के मंदिरों में से भारतनाट्यम नृत्य को प्रोत्साहित किया गया है और अपनाया गया है। नींबू में खटास साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल है। भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादित के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होलोग्राम कहा जाता है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पाद के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? होलोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था, जो खंभों के लिए विख्यात है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहां पे किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था, जो किस लिए विख्यात है? जो कि खंभों के लिए विख्यात है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहां पे स्थित है? कोलकाता में। रोबर्ट्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 776 ईस्वी में आयोजित किया गया था। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में है। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पे है? रामेश्वरम में। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक डोमिनिक लापिएर है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? डोमिनिक लापिएर है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेट जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेट जॉनसन ने किया था। ट्राई नाइट्रोटॉल्बिन अर्थात TNT का विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण द्वारा किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटॉल्बिन TNT का विस्फोट किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। महमूद गावा ने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? महमूद गावा ने। प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह ने संसद के अधिवेशन सत्र में एक भी बार भाग नहीं लिया था। कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में एक बार भी भाग नहीं लिया था? वह था चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज का भुगतान है। केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज का भुगतान है। बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। बहुराष्ट्रीय फर्म क्या होती है? यह अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। तरलता अधिमान बैंक जमा रखने की इच्छा होती है। तरलता अधिमान क्या होती है? बैंक जमा रखने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। मानव की लाल ऊर्ध्व कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। मानव की लाल ऊर्ध्व कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। मानव शरीर का ताप अस्थायी थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। मानव शरीर का ताप अस्थायी हाइपोथैलेमस ग्रंथि में स्थित होती है। शर्करा के मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा के मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को
1831 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश ने पंजाब को कब अपने राज्य में मिला लिया था? 1831 ईस्वी में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। हृदय की मर्म कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण होती है। हृदय की मर्म किसके कारण होती है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल कीट रेड रस्ट कवक के कारण लगता है। चाय पर लाल कीट रेड रस्ट किसके कारण लगता है? कवक के कारण। सामान्य फलों को उगने के लिए प्रयुक्त उर्वरक मिट्टी में पीएच मान 6 से 7 होती है। सामान्य फसल में उगने के लिए प्रयुक्त उर्वरक मिट्टी में पीएच मान कितनी होती है? 6 से 7 होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अंजलि इला मेनन ने चित्रकला में विख्याति प्राप्त की है। अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में विख्याति प्राप्त की है? चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल है। अजंता की गुफा क्या है? यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा कहां से लगती है? किस देश के साथ? चीन के साथ। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में। मांग का नियम कीमत तथा आपूर्ति के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम क्या होता है? कीमत तथा आपूर्ति के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। उत्पादक माल को पूंजीगत माल भी कहा जाता है। उत्पादक माल को क्या कहा जाता है? पूंजीगत माल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। गिर बायो रिजर्व सिंहों शेरों के लिए एक प्राकृतिक प्रवास है। गिर बायो रिजर्व क्या है? सिंहों शेरों के लिए एक प्राकृतिक प्रवास है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप के दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक समानता को लाना होता है। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक समानता को लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो कि केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। 19वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था। 19वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथन को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथन को। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर छोड़ने अर्थात चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर छोड़ने चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बिजली का बल्ब धारा और वोल्टेज से अर्धित रेटेड होती है। बिजली का बल्ब धारा और वोल्टेज से अर्धित होती है अर्थात रेटेड होती है। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन सी है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। बायोगैस क्या है? वह है ऊर्जा का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पे मापा जाता है? स्थिर दामों पर मापा जाता है। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को ब्याज की मुद्रा कर मनी रेट कहते हैं। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? ब्याज की दर, मुद्रा कर, मनी रेट कहते हैं। कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 70% है।
कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितनी है? 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग 1/4 है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? 1/4 है। उत्पादन फसल लागत संबंध का वर्णन करता है। उत्पादन फसल लागत संबंध का वर्णन करता है। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो परिवहन के लिए किए जाए। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो कि क्या है? परिवहन के लिए किए जाए। बागान कृषि खाद्येतर फसलों में पैदा करती है। बागान कृषि खाद्येतर फसलें पैदा करती है। समुद्री भृगु मुख्यतः समुद्र की गहराई के कारण बनता है। समुद्री भृगु किसके कारण बनता है? मुख्यतः समुद्र की गहराई के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीजे पाइपलाइन प्राकृतिक गैस वहन करती है। एचबीजे पाइपलाइन क्या करती है? प्राकृतिक गैस वहन करती है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? मैक्सिको की। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाली मुख्य खनिज क्या है? पेट्रोलियम। अरब सागर ओमान देश के किनारे को धोता है। अरब सागर किस देश के किनारे स्थित है? ओमान देश के किनारे धोता है। पुराने श्याम प्रदेश का नाम नया नाम थाईलैंड है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश कनाडा है। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? कनाडा है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त अनुच्छेद 27 द्वारा की गई है। किसी धर्म विशेष की संवर्धनता के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 27 के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? संसद। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दिया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। प्राचीन काल में खारवेल कौन था? यह एक कलिंग का एक महान शासक था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। किसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला थी। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तक्षशिला। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश अम्लीय है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? अम्लीय है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।